कारगिल का युद्ध हुए अभी काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसके लेसन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन लेसन्स के ऊपर आज बात करेंगे। मैं हूं करण दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कारगिल का युद्ध हुआ, उसके अंदर जो लेसन्स हमने सीखे, बाकी तो हमने किताबी लेसन्स तो बहुत सीख ही लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन वहाँ पे ये सीखा कि और बल्कि ये प्रमाणित हुआ कि जब देश क्राइसिस में होता है तो सारा देश इकट्ठा हो जाता है, तब उसमें जात पात धर्म इलाका ये सब मायने नहीं रखता। तो ये हमने एक बहुत बड़ी खासियत कारगिल के टाइम में देखी थी। और जो चीज़ें हमें और देखनी चाहिए, जो चीज़ें हमने तब नहीं देखी थी, शायद अभी भी उस चीज़ को ढंग से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि शायद हम लोगों की फितरत ऐसी है। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अब हमें बहुत ज़्यादा देशभक्ति आई और हमें लगा कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और हमने खूब सारी चीज़ें खरीदी भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया तो लोगों के दिमाग से भी चीज़ें उतर गई और शायद सरकारों के दिमाग से भी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। तभी हमने देखा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसके टाइम में रफ़ाल नहीं आ पाया। बहुत अड़चनें आई 5th जनरेशन फाइटर को लेकर। और अब बात कर रहे हैं तो अभी भी उसी प्रकार का कहीं ना कहीं एक इशू बना हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हमको फाइटर्स चाहिए, लेकिन वो फाइटर्स नहीं हैं। और अगर तीनों सेनाओं की बात करी जाए तो सबसे अभी जो डामाडोल स्थिति है वो एयरफोर्स की है। चाहे हम कितनी भी बात कर लें कि हमारे पास ड्रोन्स हैं जी और मिज़ाइल है और ये कर देते हैं और वो कर देते हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपके पास नंबर कम है और खेल नंबरों का होता है, नंबर होने बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ एज़ फार एज एयरफोर्स इज़ कंसर्न है, दिस वेरी क्रिटिकल मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये दूसरा लेसन लर्नड है। चाहे वो कितनी भी बातें दोस्ती की करे, कितने भी हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन हमको हमेशा उसके अंदर जो चल रहा है उसको समझ के ही काम करना चाहिए। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर हमेशा पिछले 70-80 सालों से यही चल रहा है कि हमने भारत को आगे नहीं बढ़ना देना है, और वो आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। वो हमको धन के चश्मे से देखता है और उसके चश्मे में हमें बर्बाद होना है। तो अगर जब तक वो वहाँ के लोग उस तरीके का चश्मा पहने रहेंगे तब तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये मानना है कि चाइना शायद वो वाला दुश्मन नहीं है। चाइना कॉम्पिटिटर है और हमको चाइना से दोस्ती करनी चाहिए, अपने बॉर्डर को रिजॉल्व करना चाहिए और प्रगति की ओर, विकास की ओर और एक आर्थिक शक्ति बनने की ओर हमें पूरा जोर लगा देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, मैंने कहा कारगिल स्पेशल एक वीडियो बना ले, हमारी भी यादें हैं जुड़ी हुई। तो खैर अपनी बात तो क्या करें अपने वीडियो पे, लेकिन वो भी क्या दिन थे और वो भी क्या माहौल था, शायद वो कभी भूला नहीं जा सकता। और अब तो जब जाएंगे तब साथ ही ले जाएंगे वो यादें। बहरहाल, लेकिन मैं वो कई बार कई चैनल्स पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर कारगिल के अपने अनुभव के बारे में भी बताता रहा हूँ। और एक TV9 के ऊपर भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, मैं उसको कम्युनिटी में शेयर करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, इजाज़त दीजिए, जय हिंद।